अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार। आज मैं आप लोग के लिए एक नया क्वेश्चन लेके आया हूं जो पजल टेस्ट का है। आप लोग के सामने ही इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है पजल टेस्ट का है और वो सर्कल वाला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। A, B, C, D, E, F and G are playing cards sitting around a circular table। ठीक है। सेकंड इंफॉर्मेशन है D is not neighbor of C और E। थर्ड इंफॉर्मेशन है A is neighbor of B and C। फोर्थ है G who is second to the left of D is the neighbor of E and F। तो इस लाइन से जो है हमको कंफर्म इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो एक सर्कल बना लेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन लोग बैठे हुए हैं। 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है D इज, सेकेंड इंफॉर्मेशन है D इज नॉट नेबर ऑफ C और E। तो एक इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, D इज नॉट नेबर ऑफ C और E। ठीक है। तीसरा इंफॉर्मेशन है A इज नेबर ऑफ B एंड C। तो ठीक है, A इज नेबर ऑफ B एंड C। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है या B A इस तरह हो सकता है, क्योंकि A नेबर है B और C का। तो A नेबर हो गया B एंड C, A नेबर हो गया B एंड C। चलिए इस तरह हो सकता है। ठीक है। फोर्थ लाइन का इंफॉर्मेशन है G who is second to the left of D। ठीक है, तो अब इसको G को बैठाते हैं। G who is second to the left of D। तो D के लेफ्ट में G है सेकंड। D के लेफ्ट में। अब देखिए इसमें सर्कल में जो है राइट हमेशा इस तरफ होगा, राइट हमेशा इस तरफ चलेगा। ऐसे देखिए, राइट इस तरह और लेफ्ट इस तरह। अपना राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों अपना राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं। तो राइट आपका हो गया, लिख देते हैं राइट, और ये आपका हो गया लेफ्ट। ठीक है, इस तरह चलता है। अब देखिए फोर्थ इंफॉर्मेशन में है D के लेफ्ट में सेकंड G है। तो मान लीजिए D हम यहाँ बैठाते हैं। तो D के सेकंड G इज हुई सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D। तो D के लेफ्ट में है तो D का राइट और सेकंड फर्स्ट सेकंड, तो G आपका यहाँ हो गया। ठीक है। उसके बाद है G के बारे में बताया गया है G इज द नेबर ऑफ E एंड F। तो G इज द नेबर ऑफ E एंड F। तो मान लीजिए E और F ठीक नेबर है। वैसे इधर भी हो सकता था, ये इधर चलाता ये इधर चलाता, लेकिन देख लेते हैं आगे, धीरे धीरे हो जाएगा, पता चल जाएगा, कंफर्म पोजीशन पता चल जाएगा। अभी तत्काल रखे हैं G इज द नेबर ऑफ E एंड F। ठीक है। अब देखिए, अब ये सब से जो है हम लोग एनालाइज करेंगे कि कहाँ क्या है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है D इज नॉट द नेबर ऑफ C और E। तो D इज नॉट द नेबर ऑफ C और E। अब देखिए अगर हम E यहाँ रखते, मान लीजिए एक मिनट देख लीजिए, अगर E F, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है D इज नॉट द नेबर ऑफ C और E। तो D जो है E का नेबर नहीं हो सकता है, E का नेबर नहीं हो सकता तो F का ही नेबर होगा ना।
इसलिए हमको F तो यहाँ रखना ही पड़ता एकदम कंफर्म, तो यहाँ E हो जाता। ठीक है, अब ये कंफर्म पोजीशन मिल गया यहाँ से। अब देखिए D इज द नॉट नेबर ऑफ C और E, तो E का हो गया। चलिए ठीक है, अब इसमें है A इज द नेबर ऑफ B और C, A इज द नेबर ऑफ B एंड C। तब A का पोजीशन हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो मान लीजिए हम लोग A इज द नेबर ऑफ B एंड C, अगर A हम लोग यहाँ रखते हैं तो B यहाँ हो जाएगा, C यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इस तरह करके देखे हैं। लेकिन फिर इसमें क्या कर रहा है, D इज द नॉट नेबर ऑफ C और E, तो D इज द नॉट द नेबर ऑफ C एंड E। ठीक है, नहीं है। अगर बाय द वे अगर हम इसको यहाँ C रखते, अगर यहाँ B रखते तो क्या होता, D इज नॉट द नेबर ऑफ C, तो नहीं नेबर है तो D का नेबर यहाँ हो गया। तो यहाँ अल्टीमेटली जो है इस पोजीशन के मुताबिक तो नेबर, इसके मुताबिक यहाँ तो C होगा नहीं, तो यहाँ C नहीं होगा तो क्या होगा, B होगा। यहाँ अगर B हो गया तो यहाँ C हो जाएगा। ठीक है, और इसके मुताबिक A इज़ द नेबर ऑफ B एंड C, A इज़ द नेबर ऑफ B एंड C। चलिए हो गया, तो इसका भी मेरा सारा चीज़ हो गया, इसका भी सारा चीज़ हो गया। अब मेरा सभी का कंफर्म पोजीशन मिल गया। देखिए A B C D E F G सभी का कंफर्म पोजीशन हमको मिल गया। अब हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हुआ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। अब इसमें चारों ऑप्शन में हमको कौन सा सही है ये देखना है। तो इसमें A है, A लिखा हुआ, B इज बिटवीन A एंड D। अब B इज बिटवीन A एंड D, चलिए करेक्ट पोजीशन तो मिल गया। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। D इज बिटवीन F एंड G, D एंड बिटवीन F एंड G नहीं है, तो ये तो नहीं है। E इज बिटवीन, ये तो है। E इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ G, इसमें है, C में है E इज टू इमीडिएट राइट, G के राइट में E है। अब G के राइट में जाइए, G का राइट में E है, नहीं है। राइट देखिए इधर जाता है ना, साइन लगा हुआ है, तो G के राइट में लिखा हुआ है E है, नहीं है, ये भी गलत। F इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G, अब G के लेफ्ट में F है। अब G आइए, देखिए G के लेफ्ट में F है, तो G के तो राइट में F है, तो ये भी आपका नहीं हुआ। G के राइट में F है ना, ये देखिए राइट इस तरह है ना, इस तरह G के राइट में F है, तो ये भी आपका नहीं हुआ। कोई नहीं हुआ तो आपका आंसर हो गया A, क्योंकि B इज बिटवीन A एंड D। हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखते हैं। Which of the following will be D's position after E and D interchange their position। अब देखिए इसमें पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि D का पोजीशन क्या होगा जब E और D अपना पोजीशन चेंज कर लेगा। जब E एंड D अपना पोजीशन चेंज कर लेगा, मान लीजिए पोजीशन चेंज कर लेता है, तो यहाँ D हो जाएगा, यहाँ आपका E हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज द डीज पोजीशन, डी का पोजीशन बताना है जब ई एंड डी अपना पोजीशन चेंज कर लेगा। तो पोजीशन चेंज कर दिए, अब हमको डी का पोजीशन बताना है। तो डी आपका यहाँ आ गया। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए, नेबर ऑफ जी एंड सी। हाँ, तो नेबर ऑफ जी एंड सी तो हो गया, तो ये तो आपका हो गया। और ऑप्शन देख लेते हैं, टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में है, सी के लेफ्ट में डी है, सी के लेफ्ट में डी है। अब देखिए राइट साइड, तो सी के राइट में डी है, ये देखिए राइट है ना, इसे राइट, इधर देखिए ये राइट, तो सी के राइट में डी है, लेकिन वो लेफ्ट बोल रहा है तो नहीं है, ये भी आपका नहीं होगा। सी देखिए, टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, राइट एफ के राइट में डी है, एफ कहाँ है, एफ के राइट में डी है, एफ के राइट में, अब चूँकि पोजीशन चेंज है ना, तो यहाँ ई है ना, ये
तो F के राइट में E है तो भी नहीं होगा। नेबर ऑफ C एंड A, C एंड A, ये अभी इसका क्वेश्चन है, D यहाँ पर है, इस क्वेश्चन में D यहाँ पर है। तो नेबर ऑफ C एंड A कैसे होगा? C का नेबर A का तो नेबर नहीं है, C का नेबर है लेकिन A का नेबर नहीं है, इसलिए ये भी आपका नहीं होगा। तो कहने का मतलब आपका ये आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चूँकि इसमें पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए कहा गया था इसलिए अब इसको हटा देते हैं। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ C। अब C का पोजीशन देखिए इस क्वेश्चन में कहाँ है, उसके मुताबिक ऑप्शन है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B, B के लेफ्ट में सेकेंड, B आइए, B के लेफ्ट में सेकेंड, पोजीशन C का पोजीशन है, तो B फर्स्ट सेकेंड, B के राइट में है सेकेंड, तो ये भी नहीं होगा। लेफ्ट पूछ रहा है, यहाँ पे लेफ्ट है, ये तो राइट हो गया ना, ये राइट हो गया, ये राइट हो गया, ये तो राइट में सेकंड है लेकिन लेफ्ट यहाँ लेफ्ट है इसलिए गलत हो गया। अभी थर्ड टू द राइट ऑफ F, F के राइट में थर्ड, तो F का राइट आइए, F के राइट में थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, A है, राइट साइड इधर हो गया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो A है, E भी नहीं होगा। टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, अब A के लेफ्ट में है, A कहाँ गया, A के लेफ्ट में, तो A के इधर राइट में C है, लेफ्ट में तो है नहीं, ये आपका राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट में तो B है, कहाँ गया, हाँ, तो ये भी आपका नहीं हुआ। A के लेफ्ट में है, A के तो राइट में है इसलिए नहीं होगा। इमीडिएट राइट ऑफ E, E के राइट में है, अब E कहाँ है, अब देखिए E के राइट में है तो राइट साइड ऐसे होगा, तो E का राइट तो इधर हो गया और ये इधर हो गया, लेफ्ट साइड आपका इधर चलेगा, तो E के लेफ्ट में है लेकिन यहाँ क्या है, E के राइट में है, ये भी आपका नहीं होगा। तो इसका आंसर आपका नन होगा। एक पांचवा ऑप्शन नन, इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा नन। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इसमें क्या है रॉन्ग आप देखना है। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन है A इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ B, B के राइट में A है, B कहाँ गया, B के राइट में A है, हाँ तो B के राइट में तो A है। चलिए ये आपका हो गया, ये तो आपका सही हुआ, ये है। ठीक है, B इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, D के लेफ्ट में B है, D के लेफ्ट में, तो D के लेफ्ट में मिले, D के राइट में भी है, तो ये तो आपका नहीं हुआ। D के राइट में भी है, यहाँ लेफ्ट दिया हुआ है, चलिए ठीक है, ये नहीं हुआ। यहाँ F इज बिटवीन G एंड D, F इज बिटवीन G एंड D, हाँ ये तो आपका है, चलिए ठीक है। E इज बिटवीन G एंड C, E इज बिटवीन G एंड C, हाँ ये भी आपका है। अब देखिए इसमें आपका A भी सही हुआ, A C एंड D ये सही ऑप्शन है, B आपका रॉन्ग हुआ। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, तो रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है, तो रॉन्ग ऑप्शन तो आपका B ही हुआ ना, इसलिए आंसर आपका B हो गया। ठीक है, इस तरह करके मेरा एक पजल जो है सॉल्व हो गया, एक पजल से मेरा 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और कंपटीशन एग्ज़ाम में एक पजल बनाने से अगर 4-5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।